एक बुजुर्ग अल्लाह वाला आँख का ऑपरेशन करा के आया। डॉक्टर ने कहा जब तक ये आँख ठीक ना हो जाए तब तक नमाज ना पढ़ना, सजदा ना करना। नमाज में सजदा करेगा तो आँख फिर ख़राब हो जाएगी। लोगों, इस बुज़ुर्ग ने दवा तो रोज़ाना दोनों वक्त की खाया, लेकिन खाना एक वक्त नहीं खाया। घर वालों ने पूछा कि तू खाना क्यों नहीं खाता है, सू खाने से क्यों मुंह मोड़ लिया है? जवाब दिया, शर्म आती है जब उसका सजदा नहीं कर सकता तो उसका रिज़्क किस मुंह से खाऊं। शर्म आती है, उसका सजदा नहीं कर सकता तो उसका रिज़्क कैसे खाऊं? शर्म आती है। अल्लाह सजदों की तौफीक अगर छीन ले तो सोच लेना वो नाराज़ हो गया हमसे, उसे राज़ी करो। और राज़ी कैसे होगा? वो सजदों से ही राज़ी होगा। अल्लाह को अगर राज़ी करना सबसे आसान तरीका सजदे करो, सजदों से वो राज़ी हो जाता है। आँखों में अश्क ले आओ, वो कतरा अश्क का जो उसके खौफ से तेरी आँख में आया हो, मैदाने महशर में जहन्नम की आग को बुझा देगा। मैदाने महशर होगा, जहन्नम लोगों के पास लाई जा रही होगी। जहन्नम, गौर से सुनना सारे लोग, जहन्नम आ रही होगी। अगर आज आपके सामने दहकती हुई आग को लाया जाए तो उसकी हीट इतनी होती है कि उसकी गर्मी से आप पास नहीं रुक पाएंगे। बात है कि नहीं? सर्दी के मौसम में जो आग होती है आप उसके तापते हैं, करीब जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो इतनी गर्मी पैदा करती है आपको दूर हटना पड़ता है। लेकिन वो जहन्नम की आग जो इससे 70 गुना ज़्यादा गर्म है, जब वो महशर में करीब लाया जाएगा तो कितना हौलनाक मंजर होगा। लोगों के भेजे हांडी की मानीद खोल रहे होंगे, पसीने में लोग गोता खा रहे होंगे, इतना गर्मी का मौसम होगा। अगर आज तो लोगों 45 डिग्री पे टेम्परेचर हो जाए तो हमें सुकून नहीं मिलता। लोगों, हम घरों से बाहर निकल के भागे फिरते हैं, एसी तलाश करते हैं, फैन और कूलर तलाश करते हैं, लेकिन मैदान महशर में जो जहन्नम की गर्मी है उसे डिग्री से भी नहीं नापा जा सकता। गुलफाम रज़ा ये नहीं बता सकता कि उसका टेम्परेचर कितना डिग्री होगा, इसलिए कि मैं उसके बताने से कासिर हूँ। कोई मशीन दुनिया में ऐसी नहीं बनी जो महशर में जहन्नम की आग का टेम्परेचर नाप सके। और मेरे भाइयों जरा गौर तो कर ले, जब वो आग करीब लाई जाएगी तो जहन्नमी चीख रहे होंगे मौला इसे रोक ले, लेकिन जहन्नम करीब से करीब तराएगा, रुकने का नाम नहीं लेगा। नमाजियों को आगे कर दिया जाएगा और नमाजियों अपनी नमाजों का वास्ता दे दे के जरा जहन्नम को रोको। नमाजी आगे आके कहेंगे ओ जहन्नम हमारे सजदों का वास्ता रुक जा, हमारी नमाजों का वास्ता रुक जा, लेकिन जहन्नम करीब से करीब तर होती चली जाएगी। लोग जरा गौर करो, हाजियों को आगे किया जाएगा हज का वास्ता दो, लोग रोको, हज का वास्ता दिया जाएगा, जहन्नम नहीं रुकेगी। और लोगों कारियों को आगे किया जाएगा, अपनी तिलावत का वास्ता दे के रोको, लेकिन जहन्नम आगे आके चली जाएगी, नहीं रुकेगी। और लोगों जरा गौर करो, जिसने एक नेकी भी की होगी अपनी नेकी का वास्ता दे रहा होगा, लेकिन जहन्नम करीब से करीब तक चली आएगी। फिर लोग मोहम्मद अरबी की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह इसे रुका दो, आका ये पिघला देगी, इसकी गर्मी इतनी है, इसका टेम्परेचर इतना है कि हमारे जिस्मों को गला देगा। या रसूल अल्लाह हमारी ज़बानें बाहर निकल आई हैं, या रसूल अल्लाह हमारे भेजे हांडी की मानिंद खोल रहे हैं, आका पसीने में हम खोता खा रहे हैं, या रसूल अल्लाह इसे रोके। फिर मेरे नबी की बारगाह में लोग दुहाई दे रहे होंगे, मेरे आका जहन्नम की तरफ देखेंगे, जिब्रील फरिश्ता मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होगा, एक पानी का बेला जिब्रील फरिश्ते के हाथ में है, मेरे नबी के हाथ में देकर अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह इस पानी को जहन्नम की तरफ फेंक दे। मेरे नबी उस पानी को जहन्नम की तरफ फेंकेंगे, जहन्नम का टेम्परेचर ठंडा हो
जाएगा, उसकी आग की हिट खत्म हो जाएगी, जहन्नम सर्द पड़ जाएगा। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी फरमाएंगे जिब्रील, अरे इस पानी के बेले में ऐसा क्या था कि एक बेले ने जहन्नम की आग को सर्द कर दिया। जिब्रील अर्ज करेंगे आका, ये आपके उम्मतियों के वो आंसू थे जो अल्लाह के खौफ से रो रो के बहाए गए थे। इन आंसुओं की वजह से जहन्नम की आग सर्द हो गई है। तभी तो बरेली का रजा कहता है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। रो अल्लाह के खौफ से, आंसू बहाओ अल्लाह के खौफ से। लोगों, कपिल शर्मा का शो देख के हंस खूब लेते हो, खूब मोबाइल पे लगे रहते हो, टाइम काट लेते हो, लेकिन हंसने का नाम जिंदगी नहीं है। अल्लाह के खौफ से रोने का नाम जिंदगी है। फलयज़हकू कलीलन वलियबकू कसीरा। अल्लाह फरमाता है, हंसो कम रो ज्यादा, हंसो कम रो ज्यादा। कितना रोए हो तुम, तो जिंदगी कहेगी खौफ खुदा से रोने की हमारी जिंदगी खाली है। क्यों इंतकाल करता है तब रो लेते हैं, माल का नुकसान होता है तब रो लेते हैं, कोई हमारा अजीज बाहर जाता है तब रो लेते हैं, बेटी की विदाईगी पर रो लेते हैं, मगर कभी रोना नहीं आता तो खौफ खुदा से रोना नहीं आता। लोगों, चाहते हो कि जहन्नम की आग का टेम्परेचर सर्द हो जाए तो अल्लाह के खौफ से रोया करो, रोया करो। मेरा उमर इतना रोया है कि पूरी दाढ़ी भीगी रहती थी आंसुओं से। मालूम है आपको, जिस करबला के हुसैन का आप नारा लगाते हो, आपने कभी उसकी जिंदगी को पढ़ा है? नहीं पढ़ा। जब मदीना के लोग सो जाते थे तो मेरा हुसैन रो रो के अपने रब को याद करता था। बहुत रोया मेरा हुसैन, खाली करबला जाके नहीं रोया मेरा हुसैन, करबला से पहले भी बहुत रोया। और हुसैन के एक बेटे ज़ैनुल आबिदीन है, वो तो इतना रोए कि करबला के बाद लोगों ने में से किसी ने भी उन्हें कभी मुस्कुराते नहीं देखा, कभी नहीं मुस्कुराते देखा। जब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में पानी पेश किया जाता तो आपकी आंख में आंसू आ जाते, कहते इस पानी के लिए अली असगर तड़पा था, यही पानी था जो सकीना पे बंद किया गया था, यही पानी था कि इससे दूर रख के मेरे पापा के गले पे खंजर चलाया गया था। हम तो कॉमेडियाँ तलाश करते हैं कि टाइम कट जाए, यार हंस के टाइम ना काट। ईमान वाले वो हैं जो रो रो के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और रोना दुनिया के माल की वजह से नहीं हो, रोना अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में हो। बस मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। बड़ी काम की बातें मैंने आपको बताई, एक आदमी भी ना उठे, बड़ी काम की बातें सुन लें, बस थोड़ी सी काम की बात। 80 मिनट मैंने तकरीर कर ली, बहुत लंबी तकरीर हो गई, मगर थोड़ा सा सुन ले।